जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। सभी लाइव हैं? कैसे हैं? चलिए, तो आज जो है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। आज आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर कल जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत कल से हम करेंगे, ठीक है? हाँ, 12 बजे से क्लास क्यों हो रही है? देखो, पता है क्या, मुझे भी कोई शौक नहीं है 12 बजे तक का क्लास लेने का। लेकिन आप ही में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गुरुकुल में मिलने चले आते हैं, टाइम पूछते नहीं है, पता नहीं करते हैं। अब जैसे आके स्टूडेंट की बात करें तो 2 स्टूडेंट जोधपुर से आए थे, एक स्टूडेंट जो है वो नोएडा से आए थे, और एक स्टूडेंट रेवाड़ी से आए थे। अब 4 स्टूडेंट आए। गुरुकुल में जो मेरी क्लास चलती है वो 10:30 तक चलती है, ठीक है? अब 10:30 से लेकर 11:30 तक इन 4 स्टूडेंट से मिल गए, समय लग गया कि हाँ, इनसे मिलना है, स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है। सोचो, अगर कोई जोधपुर से, कर्नाटक से, आंध्रा से अगर मिलने आ रहा है सिर्फ, तो उसको समय लग जाता है बच्चे वहाँ पे। उस केस में जो है मुझे क्लासेस रीशेड्यूल करनी पड़ती है, ठीक है? उसी केस में जो होता है ना, वो क्लास 11:30 की जगह 12 करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये बच्चे इतने दूर से आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी बनवाने आए हैं, गाइडेंस लेने आए हैं, तो इनको थोड़ा समय दे दिया जाए, ठीक है? क्योंकि कल के दिन उन बच्चों में हो सकता है आप भी हो, आपको भी मिलने आना पड़े। अब ऐसे हालात में आप उतना दूर ट्रेन से ट्रैवल करके आए और मैं आपसे बात भी ना करूं, मैं सिर्फ अपने ऑनलाइन क्लास के निकल जाऊं, तो महसूस होगा आपको कि कितना बुरा लगेगा। इसी वजह से बच्चे लेट हो जाता है, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? चलिए, आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में। तो आज ये शीट हम खत्म कर लेंगे, और खत्म करने के बाद कल से हम क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस बार अच्छा खासा रोल पूछा गया था पेपर में, चूंकि देखने को मिला था हर शिफ्ट में एक एक दो दो सवाल फिक्स थे, इसलिए हम वो भी करेंगे। सवाल में हमसे कहा गया tan थीटा का मान हमें दिया गया है, और हमसे कहा गया बताओ थीटा का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। यानी अल्टीमेट में ये जो दी गई वैल्यू है ये किसके बराबर है? तो ये tan थीटा के बराबर है। अब अगर हमें यहाँ पर मेरे भाई इसको tan थीटा के बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो हमने कहा सर ये बच्चे वाले सवाल हैं। बच्चे वाले सवाल क्यों है सर? आप यहाँ पर एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ cos से डिवाइड कर देते हैं तो लेफ्ट में हमारा क्या है? तो लेफ्ट में हमारा tan थीटा है। लेफ्ट में हमारा क्या है? tan थीटा है, ठीक है? लेफ्ट में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? tan थीटा है। अगर हम यहाँ cos में डिवाइड कर पाए तो हम बोलेंगे सर 1 माइनस यहाँ पर, ठीक है, साइन 12 अपॉन cos 12 कितना हो जाएगा? देखो, इसमें cos से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, साइन में cos का डिवाइड लगाओगे तो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो 1 माइनस tan 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos में cos का भाग लगाओगे तो 1 हो जाएगा, और साइन में cos का भाग लगाओगे तो tan 12 हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बात पता नहीं है, बट आज के बाद एक बात आप अपने मन में रख लेंगे, ठीक है? सॉरी, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 41 करना था ना, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम 41 को कर लेते हैं। 41 में भी काम सेम ही करना है। 41 में बोला गया ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? तो हमने कहा सर देखो, हमें पता करना है किसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे? cos 17 से भाग कर देंगे सब में। cos 17 में cos 17 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। साइन 17 में cos 17 का भाग लगाएंगे तो हमारा tan 17 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे, cos 17 में cos 17 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन 17 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? tan 17। अब कुछ इस तरीके का हमारे पास फॉर्मेट बनकर आ चुका है, ठीक है? अब चूंकि ये फॉर्मेट हमारा बनकर आया है मेरे भाई, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ इस फॉर्मेट के बारे में सीखना है, हमें जानना है कि ये फॉर्मेट कब बनता है, कैसे बनता है, किन हालातों में बनता है। तो हम आपको एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं। जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan x प्लस वाई का। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारा tan x, ठीक है, प्लस हमारा हो जाता है tan y, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan x tan y हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी की बात है? तो बोलोगे नो सर। अगर मान लो यहाँ पर x के जगह पर हम 45 रखते हैं और y के जगह पर हम 0 रखते हैं दोबारा से, तो हम बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा हमारा 10, ठीक है? अगर हम मानो x के जगह पर 45 लेते हैं और y के जगह पर हम थीटा लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? tan 45 प्लस थीटा क्या बन जाएगी? तो बोलोगे सर ये 10 हमारा x के जगह पर 45 आ जाएगा, और y के जगह पर हमारा कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है?
दोबारा नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन कितना आ जाएगा, तो 45 इंटू हम बोलेंगे सर टेन जो है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझते चलेंगे। वापस से अगर हम इसको सही करते हैं, टेन 45 की वैल्यू 1 और ये वैल्यू तो टेन थीटा ऐसे ही रहेगी। नीचे हमारा आ जाएगा ये 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है इतना। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। और हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, टेन 45 प्लस थीटा के। किसके बराबर है, टेन 45 प्लस थीटा के। यानी अगर हम एक नए पेज में हम सभी बातों को लिखें तो हम आपके लिए क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको ये बात कह सकते हैं कि देखिए 1 प्लस टेन थीटा को यदि आप 1 माइनस टेन थीटा के साथ डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती है, तो बराबर होती है टेन 45 प्लस थीटा के। ठीक है, किसके बराबर होती है, टेन 45 प्लस थीटा के, जिसका प्रूफ आपने जाना है। उसी तरीके से सोचिए, अगर मानो कि ये माइनस वाला पोर्शन ऊपर होगा और प्लस वाला पोर्शन नीचे होगा, यानी ऊपर हमारा 1 माइनस टेन थीटा आ जाए और नीचे हमारा 1 प्लस टेन थीटा आ जाए, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ऊपर प्लस था तो यहाँ प्लस आया, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। तो बोलेंगे सर टेन 45 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमको एंड रिजल्ट जो है वो याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम कामों को आसान कर सकें। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम जो है सीधा का सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हम सीधा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर, टेन 45 प्लस थीटा के। फिर 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड हो जाएगा किसके, टेन 45 माइनस थीटा के। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो बस वही बात है कि जब हमने 41 नंबर क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, पहले हमने इसमें कॉस का भाग लगाया, कॉस का भाग लगाते ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये फॉर्मूला, ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर टेन 45 प्लस थीटा के। यानी ये फॉर्मूला जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, तो बोलोगे सर ये कन्वर्ट होगा टेन 45 प्लस किसके, तो प्लस यहाँ थीटा के यानी 17 के। तो बोलोगे सर टेन 45 7 52 62 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, टेन 62 के। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभिषेक मंडल कहते हैं सर मैंने आपका कोर्स कल ही परचेस किया है, 2 क्लासेस रिकॉर्ड देख के मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, जय हिंद। चलिए बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी, ऐसे ही मन लगा कर पढ़िए, ठीक है, पूरा का पूरा आपको क्लियर होगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से मन लगाकर ऐसे ही पढ़िएगा। तो क्लियर हुआ दोस्तों, आपको कॉस से डिवाइड करके इस फॉर्मेट में लाना था और ये फॉर्मेट का मान जो होता है वो टेन 45 प्लस थीटा होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सेम डिट्टो इसी तरीके से है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना था, इसमें कॉस से भाग लगाना था। तो जैसे हम इसमें कॉस में भाग लगाएं तो कॉस में कॉस का भाग लगाएं तो 1 आ गया, साइन में कॉस का भाग लगाएं 10 हो गया, कॉस में कॉस का भाग लगाएं 1 हो गया, साइन में कॉस का भाग लगाएं 10 हो गया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा रहेगा टेन थीटा, ठीक है, और ये 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा, अभी बताया था 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा बराबर होगा टेन 45 माइनस थीटा के, बराबर होगा हमारा किसके, तो टेन 45 माइनस किसके, माइनस हमारा थीटा के। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो बात है ना, ये बात है हमारा टेन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, टेन 45 में से जो है हमारा 12 चला जाएगा तो कितना आएगा, 33 के। टेन के बराबर तो थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 33 के। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो हमने यहाँ बड़े प्यार से सीखा हमने, ठीक है, हमने बड़े प्यार से सीखा यहाँ पर कि देखो बात ऐसी है यहाँ पर कि अगर ऊपर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, ऊपर प्लस होगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आ जाइए अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। साइन बी प्लस ए में हमें कॉस बी माइनस ए को जोड़ा गया है और साइन बी माइनस ए में कॉस इसको जोड़ा गया है। अब अगर ये आप सवाल देखेंगे ना तो यहाँ पर डिवाइड का कोई चक्कर लगेगा नहीं, यहाँ पर सीधा का सीधा लगेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं अगर आपको पता होगा तो, ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये हमने आपको कराया हुआ है। फिर भी हम दोबारा लिख देते हैं, मुझे पता है बहुत बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं, तो यहाँ पर लिख लो साइन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है,
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। कोई समस्या की बात। फिर उसके बाद अगर मानिए यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ तो क्या लिखोगे, साइन एक्स कॉस वाई माइनस माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई का जो है यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो कॉस एक्स, देखो यहाँ पर फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त होता है। मुझे बताओ यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा। मुझे फॉर्मूला दोनों में किसी के नहीं आता है, मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद है क्या लिखा जाता है। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, चलो बताओ। ठीक है, बताइए क्या होगा फॉर्मूला, बताइए जल्दी से। CI स्ट्राइक SI जो है वो कब स्टार्ट कराओगे सर, मुकेश कुमार। जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना मेरे भाई, वैसे स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, अरिथमेटिक में मिक्सचर और एलिगेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे बच्चे आपका CI स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए जल्दी बताइए फॉर्मूला। मैंने कहा ना मुझे नहीं आता है, मैं भूल गया हूँ फॉर्मूला वाकई में। मैं आप लोगों से लिखाना चाहता हूँ, सारी चीजें आप मुझसे ही मेहनत कराते हो। भारती यादव ने लिखा है, प्रीति ने लिखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चों को पता है। हम बस यही देखना चाह रहे थे कि आपको पता है कि नहीं। तो देखो प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। सेम तरीके से अगर हम कॉस में बात करेंगे तो बोलेंगे सर कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है ना तो सर यहाँ कितना आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस हमारा हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई के, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के। और अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस हो जाएगा हमारा साइन एक्स साइन वाई के। ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा किसके, साइन एक्स साइन वाई के। कॉस के केस में उल्टा होगा। ठीक है, अगर प्लस दिया है तो माइनस होगा और माइनस दिया है तो बच्चे क्या होगा, प्लस होगा। इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर ये चारों के चारों फॉर्मूला याद है ना तो मैं बोलूंगा टेन का भी याद कर लो। कॉट का तो करा ही रखा है, टेन का पता है कि नहीं पता है, बोलो। तो बोलोगे हाँ सर टेन का पता है। अगर टेन का पता है तो बताना जरा, टेन का एक्स प्लस वाई कितना होता है। सारे फॉर्मूले लिखकर एक पन्ने में यहाँ पर दीवार पे चिपका देना है। सुबह शाम उसको एकदम नजर जो है वो लगाते रहना है, मतलब देखते रहना है ताकि वो याद हो जाए। तो बोलोगे सर टेन एक्स प्लस टेन वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। क्लियर है बात यहाँ पे। ठीक है, सुबह शाम एकदम इसको देखते रहना है प्यार से। ठीक, यहाँ पर ऐश्वर्या राय और किसी और की फोटो लगाने से बेहतर है अपने कमरे में किसकी फोटो लगा लो, फॉर्मूले की फोटो लगा लो। इसको देखोगे तो शायद थोड़ा आनंद भी आए। आनंद इसीलिए आए क्योंकि सरकारी नौकरी यही दिलाएगा आपको। तो अगर यहाँ माइनस है तो क्या बोलोगे, ठीक है, टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। क्लियर है मेरे भाई बात यहाँ पे। चलिए बहुत शानदार, सारे के सारे फॉर्मूले हो गए। बस उसी फॉर्मूले का यहाँ पर जो है हमें क्या करना था, यूज करना था। और इसी फॉर्मूले को लिखने के बाद जो है हमें यहाँ पर हमारा सवाल जो है वो बन जाता। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमें लगता है यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है क्या है, बट हमें खुद भी नहीं पता कि एक बार फॉर्मूले में लिखेंगे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। जैसे साइन बी प्लस ए, तो साइन बी प्लस ए क्या बनेगा, तो साइन एक्स, ठीक है, फिर हो जाएगा कॉस वाई, ठीक, प्लस है, फिर कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन वाई हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। दूसरा वाला कॉस एक्स माइनस कॉस वाई हो जाएगा हमारा कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन है प्लस साइन बी साइन ए। ठीक, अब इसको डिवाइड करना है हमें, किसके साथ डिवाइड करना है, तो नीचे वाले के साथ, साइन बी माइनस इसके साथ, तो साइन बी, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा साइन बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन बी कॉस ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा
तो माइनस हो जाएगा हमारा कॉस बी साइन ए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लिखना है। फिर यहाँ माइनस है ना, और कॉस बी प्लस ए, कॉस बी प्लस ए यानी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो आप जरा यहाँ देखेंगे ना, तो कॉस ए वाला टर्म जो है वो कहाँ कहाँ पर है। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। ऊपर बोलेंगे यहाँ देखो सर साइन बी यहाँ पर मौजूद है, और साइन बी कहाँ मौजूद है, तो इस वाले में मौजूद है, यानी हम साइन बी को कॉमन लेंगे। समझ में आया बात? आपको एक एक टर्म को ढूंढ के कॉमन लेना है। आप साइन बी को ऊपर कॉमन लेंगे, यदि आप साइन बी को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ, तो बोलोगे कॉस ए बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर साइन ए बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो है साइन बी वाला ये वाला टर्म हमने उठा लिया है, और ये वाला टर्म उठा लिया है। अब यहाँ दो टर्म है, इसमें देखो, आप इसमें देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर कॉस बी कॉमन उठाया जा सकता है। क्या उठाया जा सकता है, कॉस बी कॉमन उठाया जा सकता है। तो हमने कहा यहाँ से आप कॉस बी उठा लो, कॉस बी उठा लोगे तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर साइन ए प्लस कॉस ए बच जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डिवाइड कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दो। फिर यहाँ देखो साइन बी मौजूद है, और साइन बी यहाँ आखिरी वाले में मौजूद है, तो यहाँ से वापस से आपको साइन बी उठाना है। जब यहाँ से साइन बी उठाओगे तो क्या बचेगा, कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। और ये जब माइनस इस माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस का साइन बना देगा, यानी असल में प्लस साइन ए साइन बी है। तो साइन बी तो निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ, साइन ए बचेगा, तो वो साइन ए आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरे वाले टर्म में आप आ जाइए। दूसरे वाले टर्म में जब आप आ जाएंगे ना, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस लिख दीजिए। कॉस बी आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ कॉस बी लिख दीजिए। तो माइनस कॉस बी आपने यहाँ से लिख लिया, तो अंदर क्या बच गया, तो बोलोगे सर साइन ए बच गया है। ठीक है, क्या बच गया मेरे भाई, तो साइन ए बच गया है। और यहाँ से भी माइनस कॉस बी आपने उठा लिया, तो सिर्फ कितना बचेगा, कॉस ए बचेगा, तो आप यहाँ कॉस ए लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है। यदि हम यहाँ से क्या करें, साइन ए प्लस कॉस ए उठा लेते हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए को ही अब हम कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए को यदि हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर साइन बी बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर कॉस बी बच जाएगा। कोई समस्या की बात? ठीक, नीचे भी देखो, यहाँ पे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए यहाँ भी है, तो बोलोगे सर यहाँ से हम साइन ए उठा लेते हैं, और यहाँ से हम कॉस ए उठा लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ साइन बी हमारा बच जाएगा, और यहाँ हमारा माइनस का कॉस बी बच जाएगा। अब साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए को काट देगा, आंसर होगा साइन बी प्लस कॉस बी, साइन बी माइनस कॉस बी। आप मुझे बताओ कौन सा आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, साइन बी प्लस कॉस बी, ये आपको दिख रहा है साइन बी प्लस कॉस बी। ठीक है, ऑप्शन में गलती है क्या, साइन बी प्लस कॉस बी, यहां से हमने साइन बी लिया ना, तो कॉस ए आ गया, और ये ब्रैकेट खोलोगे ना, तो ये ब्रैकेट खोलते ही क्या हो जाएगा, सही है, देखिए एक बार। देखिए एक बार, सही है, फॉर्मूला सही है ना, देखिए एक बार। फॉर्मूला हमने सही लिखा है, जो सवाल में है वही गलती है। ठीक है, ऑप्शन में मुझे लग रहा है गलती है, क्योंकि साइन बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा साइन बी कोस ए माइनस कोस बी साइन ए, सही है। कोस बी प्लस ए का हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बहुत शानदार। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, अगर हम इस ब्रैकेट को यहीं पर हटा देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगर हम मान लीजिए कि साइन बी कॉमन लेते हैं, तो हमारा यहाँ से कोस ए मिल जाएगा, वहां से साइन ए मिल जाएगा, और यहाँ से हम माइनस का कोस बी लेते हैं, तो साइन ए यहाँ से मिल जाएगा।
ठीक, और यहाँ पर कॉस ए मिल जाएगा, बहुत शानदार। साइन ए कॉस ए खत्म, साइन बी कॉस बी, साइन बी माइनस कॉस बी। ऑप्शन में परिवर्तन करेंगे, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर इसको जो है मिटा देंगे और ऑप्शन में नया ऑप्शन में आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि सर कॉस बी प्लस साइन बी होगा और नीचे साइन बी माइनस कॉस बी होगा। नीचे क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन बी माइनस कॉस बी आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखा आपने, असल में ये फॉर्मूला जो है, देखो ये सवाल इतना बड़ा है लेकिन कितने लाइनों में बन गया, मात्र 3 लाइनों में बन गया। लेकिन 3 लाइनों में कब बना, 3 लाइनों में तब बना यहाँ पर जब हमें इसका जो है स्ट्रक्चर पता था, इसका फॉर्मूला पता था। यानी अब हम जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं सारे के सारे हायर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर आधारित हैं। जिनको फॉर्मूला पता है वो कर पाएंगे, जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मानिए आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में हमने आपसे कहा है tan a माइनस बी अगर x के बराबर है तो x का मान कितना होगा। अब ये प्योर क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, तो बोलेंगे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अभी तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था ना, अभी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। देखो यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1a 1 प्लस tan a tan b। तो सेम चीज़ है यहाँ पर मेरे भाई, बोला गया सर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 नंबर सवाल में क्या बोला है, हमसे कहा गया बताओ tan इतना प्लस थीटा और tan इतना माइनस थीटा क्या होगा। अभी हम आपको बताए हैं, अभी हम आपको क्या बताए हैं, देखो पाई बाई 4 किसके बराबर होता है बच्चे। देखो अभी हम आपको बताएं ये चीज, पहले देखो यहाँ पर तो बोलोगे सर ये हमारा tan हो गया, कोई परेशानी की बात। पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है, तो tan 45 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस एक्स हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर tan 45 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई समस्या की बात है, बताओ जल्दी से। अब ऊपर वाली वैल्यू को मैंने अभी बताया था tan 45 प्लस थीटा, याद करो जरा, यहाँ पर कुछ करवाए थे, अभी लिखवाए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे जरा बताना। tan 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, और 45 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। बस वही काम यहाँ करना है और कुछ नहीं करना। तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है ना, tan 45 प्लस थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, ये साफ तौर पर। ठीक है, ये बराबर होगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई इतना, और 45 माइनस वाला होगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई कितना, तो 1 प्लस tan x के। ठीक, अब साथ में कई बार हम आपको अलजेब्रा से लेकर आज तक पढ़ाते आए हैं, a अपॉन बी को जब आप किसके साथ डिवाइड करते हो, c अपॉन डी को, तो इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि पहला और आखिरी आपस में गुना हो जाएंगे, ऊपर में AD आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में BC आ जाएगा। बताए हैं आपको, एक नहीं कई बार हम आपको बताए हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला गुना हो जाएगा। यानी सेम तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला गुना हो जाएगा, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x गुना हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस tan x का क्या हो जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा, तो b इंटू सी, यानी 1 माइनस tan x को 1 माइनस tan x के साथ गुना करोगे तो 1 माइनस tan x का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है बच्चे वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे तो आपके कट जाएंगे 2.5 नंबर। ठीक है, गलती नहीं करना है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आ जाइए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे भी कई साल पहले पूछे जाते थे, यानी 2017 के करीब में, और अच्छे अच्छे ये सारे सवाल होते थे। a प्लस सी बराबर b के बराबर है, तो tan a tan b tan c जो है ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अब हमने कहा ठीक है यार, देखो ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, tan a tan b tan c, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये tan x प्लस y के ही फॉर्मूले से बनते हैं। हमें यहाँ पर दोनों साइड क्या लगाना है, tan लगा देना है। हमें दोनों साइड बच्चे क्या लगा देना है, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना है।
ठीक है, क्योंकि देखो जो दिया गया है वो हमारा किस में है, 10 में, पता भी करना है 10 में, तो ऑप्शन भी 10 में है, क्वेश्चन भी 10 में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 लगा देंगे। तो हमने कहा देखो यार बात को समझना, a प्लस सी किसके बराबर है, b के, दोनों साइड 10 लगाओ। 10 यहाँ लगाओगे तो किस पे लग जाएगा, a प्लस सी पे कंबाइन लगेगा, और यहाँ लगाओगे तो किस पे लगेगा, वो 10 b पर लगेगा। अगर a प्लस सी इकट्ठा है तो इकट्ठा दोनों पर लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसके साथ 10 लग जाएगा, इसके साथ अलग लग जाएगा, अलग अलग नहीं लगेगा, दोनों पर इकट्ठा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो बोलोगे सर 10x, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x हो जाएगा इंटू 10y हो जाएगा। फॉर्मूले पे तोड़ दिया हमने, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके, तो 10b के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देंगे, 10a हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो गया, 10c हो गया, इसको ऐसे रहने दो। ये पूरा का पूरा टर्म इधर जाकर गुना होगा, तो 10b 1 के साथ गुना होगा, तो क्या बोलोगे, देखो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, एक लाइन नीचे लिख दे रहा हूँ, तो बोलोगे सर 10a प्लस 10c, ठीक है, 10a हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा 10c, ये 10b 1 के साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा, 10b मिलेगा, ठीक है, और 10b इसके साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर माइनस हो जाएगा 10a 10b और 10c, माइनस हो जाएगा 10a, फिर हो जाएगा 10b, और फिर हो जाएगा मेरे भाई 10c। फिर मैं आपको एक लाइन में शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि एक लाइन में ऐसे सवालों का आंसर कैसे टिक करना होता है। हमारे एग्जामिनर ने पूछा है 10a 10b 10c किसके बराबर होगा, ये 10a 10b 10c इकट्ठा है, इसको लेफ्ट में लेकर आ जाओ। इसको लेफ्ट में लेकर आ जाओगे तो क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 10a, फिर यहाँ आ जाएगा 10b, यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 10c, ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा यहाँ पर 10 ऑफ b, ठीक है, और ये दोनों नालायक उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। उसमें से क्या घटाना होगा, तो बोलोगे सर 10a को घटाना होगा, और किसको घटाना होगा, 10c को घटाना होगा, किसको घटाना होगा, 10c को घटाना होगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 10a 10b 10c बराबर होगा b माइनस ए माइनस सी के, b माइनस ए माइनस सी के। इसको याद करने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसको याद करने का तरीका हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है कि b यहाँ अकेले मौजूद है, b में से अगर आप c को भी घटा देते हैं और 20 में से अगर आप a को भी घटा देते हैं तो 0 बन जाएगा, और वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पर हमें जब भी 10a 10b 10c बोले तो जो यहाँ इक्वल में होगा उसमें से इन दोनों को घटाना, यानी 10b में से 10a और 10c को घटाना, ठीक है। जैसे मानो ऑप्शन नंबर बी को देखो, a में से b और c को घटाया गया है, a में से b को भी घटाया गया, c को भी, तो a में से b और c को नहीं घटाना है, b में से a को भी घटाना है, c को भी घटाना है। यहाँ देखा मौजूद था b में से a को भी घटाया, c को भी घटाया। या ऐसे कह लो a उधर जाएगा तो माइनस में, c उधर जाएगा तो माइनस में, a वाला माइनस में होगा, c वाला माइनस में होगा, वही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे शॉर्ट मेथड है, मतलब शॉर्ट तरीके से याद रखने के लिए। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बता दो जल्दी से, तो बोलोगे नहीं सर। अब जैसे मानो बोला गया है ए बी सी जो है किसी त्रिभुज के कोण है, ठीक है, और हमें इसका मान बताना है। हमने कहा यार नहीं पता, लेकिन हमने आपको इतना जरूर सिखाया है कि जब भी यहाँ बोले दे आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, या कल के दिन बोल दे दे आर एंगल ऑफ ए स्क्वायर, तो आप यहाँ फ्री हैं, आजाद हैं किसी भी तरह का एंगल लेने के लिए। हमने कहा यार मानो जो है ना वो ट्रायंगल जो था वो ऐसा था दिखने में, ठीक है, और कैसा था, तो यहाँ ये उसका मान a था, ये उसका मान b था, ये उसका मान c था, जहां पर उसके प्रत्येक कोण कितने के थे, तो हर कोण 60 के थे। यानी असल में ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल था, समबाहु त्रिभुज था। तो ABC नाम का हमने एक ट्रायंगल माना, उसके तीनों कोणों को हमने 60 डिग्री माना, और हमने कहा यही वो ट्रायंगल है और यही वो तीनों के तीनों कोण है। तो हमसे कहा गया है एंगल A के tan में एंगल B के tan को जोड़ने पर और एंगल C के tan को जोड़ने पर तीनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करने पे क्या आएगा। हमने कहा देखो आसान से हो सकता है। आप सोचो tan A B C सब बराबर है, तो tan ऑफ A जो होगा वो tan ऑफ B के बराबर होगा और वहीं बराबर होगा tan ऑफ C के, यानी ये भी tan A, ये भी tan A, ये भी tan A, तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर ऊपर 3 tan A आ जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं नीचे, ये भी tan A, ये भी tan A, ये भी tan A, तो tan A इंटू tan A इंटू tan A कितना हो जाएगा, tan क्यूब A। असल में हमने यहाँ सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लगा दिया,
जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि जब कई सारे वेरिएबल दिए होते हैं तो सभी वेरिएबल को बराबर मान लो, ताकि जो तुम्हारा सवाल है वो काफ़ी कम समय में बन जाए और बहुत आसानी से बन जाए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्यों 60 लिए आप 90 जीरो और 90 काहे नहीं ले लिए? बच्चे, तुम्हारे मन की इच्छा है, तुम्हारे दिल की इच्छा है, तुम यहाँ जो कोण मानना चाहते हो मान लो, लेकिन क्या होगा ना कि जितना अलग अलग कोण मानोगे उतने तुम्हें अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे और तुम्हारा सवाल उतना ही लंबा होता चला जाएगा। तो यदि तुम चाहते हो कि इस सवाल को शॉर्ट में बनाओ तो तुम्हें तीनों कोणों को बराबर मानना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब tan a से हमारा ये कितनी बार में कटेगा? तो बोलोगे सर tan a से ये tan स्क्वायर a में कटेगा, ऊपर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। a का मान कितना है, 60 डिग्री। a का मान कितना है, 60 डिग्री। tan 60 का मान √3 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 से 3 काटेंगे कितनी बार में, 1। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। तो सोचो ये सवाल हमारा कितने शॉर्ट में बन गया, फॉर्मूला का भी उपयोग नहीं हुआ, कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ी ही नहीं, बस हमने एक त्रिभुज माना, त्रिभुज के हमने तीनों कोण माने और तीनों कोणों को मानने के बाद बड़े प्यार से, बड़े शालीनता से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। अलग अलग मान मानते तब भी हमारा कुछ नहीं जाता, इसलिए हमने कोशिश की यहाँ पर कि एक ही तरह के मान मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत अच्छा, आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैंने अभी आपको सिखाया है कि आपको क्या करना है, एक लाइन में इसका आंसर टिक कर देना है। 48 नंबर सवाल देखो। 48 नंबर जो है ना वो जुड़वा भाई है। किसका भाई है, 46 का भाई है। 46 में क्या था, a प्लस सी जो था वो b के बराबर था, तो tan a tan b tan c पूछा था और हमने क्या कहा था, अगर आपको 1 सेकंड में आंसर देना है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जहां पर tan b में से tan a और tan c को घटाया गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए 48 में आपको पता है यहाँ पर कि x प्लस 2x, देखो यहाँ पर आपको पता है कि x में जो है वो 2x को जोड़ने पर किसके बराबर आएगा, 3x के बराबर आएगा। x में 2x को जोड़ने पर किसके बराबर, देखो a प्लस सी बराबर b, समझ में आ रहा है एकदम 46 का जुड़वा। इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर, और हमसे बोलेगा 10x tan 2x tan 3x, तो आंसर क्या देंगे, तो बोलेंगे सर जो हमारा आंसर हो जाएगा tan 3x में से 10x और 2x को घटा दो, tan 3x में से 2x और 10x को घटा दो, ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। जैसे मैं आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि यदि हमारा x प्लस वाई जो है वो z के बराबर है, ठीक है, और हमसे हमारा एग्जामिनर बोला है, क्या बोला है, पता करने को, क्या पता करने को, 10x इंटू 10y इंटू 10z, 10x इंटू 10y इंटू 10z, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो एक लाइन में आंसर देना है ना, तो इसका आंसर देखो इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो यदि ये फॉर्मूले का आप आंसर चाहते हो तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बराबर 10z, ठीक है, उसमें से घटाएंगे x और y को, 10z में से किसको घटा दो, 10x और उसको घटा दो y को, सर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा बोला नहीं सर हमको एक और एग्जांपल दो, हमको नहीं समझ में आया। हमने कहा ठीक है यार, ये तुम्हारे लिए पहला एग्जांपल था, तुमको हम एक और एग्जांपल देते हैं। यदि कल के दिन तुम्हारा ऐसा हो जाए कि थीटा प्लस 2 थीटा बराबर हो जाए किसके, 3 थीटा के, हो भी सकता है, और तब हमसे बोल दे कि पता करो बच्चे यहाँ पर कि इसका मान कितना होगा, 10 का थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ बोलेगा 10 का 2 थीटा, इंटू बोलेगा 10 का 3 थीटा, और 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से तुम्हें बोलेगा कि कोई एक ऑप्शन को सही करके टिक करो। क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर होगी 10 का, ठीक है, यहाँ क्या मौजूद है, 3 थीटा मौजूद है, तो वो लेंगे माइनस कर देंगे इन दो नालायकों को, माइनस कर देंगे इन दो नालायकों को, यानी माइनस कर देंगे 10 के थीटा को और माइनस कर देंगे 10 के 2 थीटा को, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि देखो x प्लस 2x किसके बराबर, 3x के बराबर, तो 10x 10 2x 10 3x ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 10 के 3x माइनस 10 का x और 10 का 2x, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक कहते हैं सर फॉर्मूले से बताइए। बहुत अच्छे अभिषेक, सारा काम आप हम ही से कराएंगे, आप खुद जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब आप अगर इस सवाल को थोड़ा सा खुद से प्रयास कर लेते तो आपका कुछ चला जाता, बताइए, ठीक है, आप खुद से भी तो प्रयास इसको कर सकते हैं ना, लेकिन मुझे पता है आप नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, दोनों साइड हम यहाँ 10 लगा देते हैं। अगर हम दोनों साइड 10 लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 10x प्लस 2x हो जाएगा,
और यहाँ क्या हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ। ठीक है, इधर भी tan लगा दिया, इधर भी tan लगा दिया, हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर tan a होता है प्लस यहाँ पर कितना हो जाता है, tan b हो जाता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। एकदम करते रहो, 4 साल में एसएससी निकालोगे, फॉर्मूले से रट रट के करते रहो, पक्का 4 साल में निकल ही जाएगा एसएससी यहाँ पे। तो आ जाओ, यहाँ tan x हो गया, यहाँ कितना हो गया, tan 2x हो गया, और पता है कि ये वाला इनके साथ गुना होगा, तो tan 3x में से 1 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, tan 3x आ जाएगा, और 3x में से इसको गुना करोगे तो बोलोगे सर tan x tan 2x। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, tan 3x आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं और जनाब को यहाँ पे चाहिए सर फॉर्मूला। करो भाई साहब फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा संख्या इधर लेकर आ जाओ, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर tan x tan 2x, और ये हमारा वापस आ जाएगा tan 3x, बराबर होगा किसके, इसको यहीं पर रहने दो। ठीक है, tan 3x, और ये दोनों को लेफ्ट में भेज दो माइनस होने के लिए, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा tan x माइनस tan 2x। ठीक है अभिषेक जी, दिल को तसल्ली मिला आपके, फॉर्मूले से आ गया ना, बस ठीक है, तसल्ली मिल गया। अब यही काम हम शुरू में समझा रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 3x में से x और 2x को घटा देना है, तो आप नहीं माने, नहीं हमको फॉर्मूला चाहिए, तो लीजिए फॉर्मूला, खुश रहिए अब। ठीक है, आ जाइए, हमसे बस कलम चलवाइएगा। अरे यार, एक एस्पिरेंट जब तक खुद कलम नहीं चलाएगा ना, तब तक जीवन में वो कुछ भी नहीं सीख सकता, इस बात को ध्यान रखो। जीवन भर अगर रेडीमेड मटेरियल के चक्कर में पड़े रहे ना, तो 4 साल 5 साल लग जाएंगे तुम्हें ऐसे निकालते, और निकलेगा नहीं। ये बात एक स्टूडेंट के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये हर किसी के लिए ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, कि आजीवन अगर आप अपने आप को एकदम बंद तरीके से चाहते हैं कि हम अपने बुद्धि को विकसित करें ही ना, हम थोड़ी भी मेहनत ना करें ना, तो नौकरी कभी आपके लिए नहीं निकलने वाली है। टीचर का काम कभी भी गाइड करना होता है, प्रैक्टिस करना स्टूडेंट का काम होता है। एक स्टूडेंट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उसका निखार उतना ही बढ़िया आता है। अब कल हैं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 70 नंबर भी आए हैं, 80 नंबर भी आए हैं 200 में, और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 150, 155, 160 तक भी आया है। दोनों तो मेरे ही बैच के स्टूडेंट हैं। फिर किसी का 80 नंबर क्यों आया और किसी का 150 क्यों आया, फर्क हुआ उनके अपने मेहनत में। 150 वाले ने जितना कराया ना, उससे कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिस की, और 80 वाले ने जितना कराया ना, उसने उतना भी नहीं किया। ये फ़र्क हो जाता है। तो बच्चे की मेहनत उसको आगे लेके जाता है। ठीक है, आ जाइए वापस से यहाँ पे सेम सवाल हमें यहाँ पर कहा गया है, tan 5x 3x 2x किसके बराबर होगा। हमने कहा देखो, अभी तो हमने सीखा, और हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने अभी सीखा है कि 2x में 3x को जोड़ने पर किसके बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा। और जब भी इन दोनों को गुना में दिया जाएगा, जब भी इन तीनों को गुना में दिया जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा tan का 5x माइनस tan का 2x माइनस tan का 3x। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है मेरे भाई, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। आप इसको लिख सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं चाहता था कि आप लोग जानिए, क्योंकि सीजीएल 2018 के प्री में और 2019 के प्री में सीधा सीधा ये सवाल आपके पेपर में छप कर आया। और ये सवाल छप कर आया, तो देखो ये सवाल को मैं मेथड से बता सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि एग्जैक्ट मेथड से ये कैसे बना, लेकिन आपके लिए मेथड जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। आपके लिए जो होगा कि इस सवाल को हम कैसे हल कर सकें। देखो मेथड से अगर किसी को बनाना है तो क्या करना है, यहाँ दोनों साइड tan का फॉर्मूला लगा देना, यहाँ दोनों को गुना कर देना, और ब्रैकेट को खोलोगे तो इसके बराबर आ जाएगा और वहाँ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो हमें करना है वो क्या करना है, हमें यहाँ पर कहा गया है, देखो मेरे भाई, हमें यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर तुम्हारे 2 थीटा हैं और दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 45। हम अलजेब्रा वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ऐसे मान लो कि हमारा a प्लस बी का जो मान है वो कितना है, 45 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि a का मान 45 हो और b का मान 0 हो, तो
तो 45 प्लस 0 45 हो सकता है, इसका ये भी मान हो सकता है। ठीक है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो a का मान 45 होगा, b का मान 0 होगा तो ये 45 हो जाए, a का मान हो सकता है 10 हो, b का मान हो सकता है 35 हो तो 45 हो जाए। मतलब संभावनाएं हमारे पास अनंत हैं, यहाँ पर हम फिक्स नहीं है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम वो वैल्यू यहाँ लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा सवाल बन जाए। ठीक है, साथ में अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो लोगों का मान दिया गया होता है तो हम एक को 0 बना देते हैं। क्यों 0 बनाते हैं? ताकि हमारा सवाल आसानी से बन जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए एक काम करो, आप यहाँ पर b को 0 बना लो। अगर आप b को 0 बनाओगे तो a का मान कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, कोई समस्या की बात। फिर जो आपको निकालना है आप वो देखो, तो आप बोलोगे सर हमें जो निकालना है वो tan a निकालना है और यहाँ पर क्या निकालना है? tan b निकालना है। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर 1 प्लस a का मान कितना है? 45, tan 45 का मान 1 आ जाएगा, फिर 1 लिखेंगे। b का मान 0 है, tan b यानी tan 0 का मान 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। और मैं आप लोगों को साफ तौर पे याद भी करवाना चाहता हूँ, ये खुद में एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि जब भी दो एंगल का मान 45 हो, यानी a प्लस बी हमेशा 45 हो, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b हमेशा 2 के बराबर होगा। ये याद कर लेना है आपको, फिक्स है वैल्यू। when a plus b is equal to 45 degree, then 1 plus tan a into 1 plus tan b is always equal to 2, then 1 plus tan a और 1 plus tan b हमेशा किसके बराबर होगा? 2 के। ठीक, सेम कंसेप्ट पर हमने देखो यहाँ, जैसे यहाँ पर मान 45 का दिया है, सेम क्वेश्चन अब हमने आपको डिफरेंस पर दे दिया। ठीक है, a माइनस बी बराबर पाई बाई 4 यानी 45 पर दे दिया, और हमने कहा लो अब आप इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है यार, आंसर बताना है तो बता देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है यहाँ पे। चलो बताओ, यहाँ देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। हमने कहा देखो यार, यहाँ पर जो हमें दिया गया है ना बच्चे, वो हमें दिया गया है a माइनस बी का मान पाई बाई 4 का मतलब 45। ठीक, यहाँ पर ये याद रख लेंगे आप लोगों को याद रखना है हमेशा, इस बात को आजीवन याद रख लेना। ठीक है, कि अगर हमारा a प्लस बी का मान हमारा कितना देगा? 45 देगा, तो ये फिक्स है। क्या फिक्स है? कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan b हमारा 2 हो जाएगा। और अगर कभी जीवन में ऐसा केस आए कि आपको ये याद ना रहे, आप a का मान 45 ले लेंगे, b का मान 0 ले लेंगे, तब भी आप इसको वैल्यू निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात है? सेम तरीके से आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी मानिए मुझे नहीं पता ये किसका फॉर्मूला है, क्या पता किसका फॉर्मूला हो, a के जगह पर क्या हो, b के जगह पर क्या हो, फॉर्मूला को कैसे तोड़ेंगे, क्या बनाएंगे, हमको तो बेसिक आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन आदित्य सर ने हमें एक बात सिखाई है, और उन्होंने एक बात सिखाई है। क्या सिखाई है? कि देखो यहाँ तुम्हें दो लोगों का अंतर 45 कहा गया है, मतलब तुम यहाँ फ्री हो, आज़ाद हो अपने तरफ से कोई भी मान लेने के लिए। और मान लेते वक्त हमेशा कोशिश किया जाता है, 2 लोग हैं तो उनमें से एक को 0 कर दें, 3 लोग हैं तो उसमें से 2 लोगों को 0 कर दें, ताकि हमारा कैलकुलेशन छोटा पड़ जाए। यही चीज़ तो उन्होंने अलजेब्रा में सिखाई थी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ a के स्थान पर हम 45 लेंगे, b के स्थान पर 0 लेंगे, तो 45 में से 0 घटाने पे ऑटोमेटिक 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो a माइनस बी जो है यहाँ पर पाई बाई 4 है, हमसे किसका मान कहा गया है? तो हमसे यहाँ पर 1 प्लस tan a का मान कहा गया है, और यहाँ कहा गया है 1 माइनस tan b का मान कहा गया है। हमने कहा ठीक है सर, हम मान निकालते हैं। a का मान 45 लेंगे, b का मान 0 लेंगे, तो 1 प्लस tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, tan 0 का मान 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल के दिन 1 a प्लस बी बराबर 135 डिग्री भी दे दे, जैसे मानो एक और क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा भी गया था, एक और क्वेश्चन हम लगे हाथ लिखवा भी देते हैं आपके पेपर में। आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि a प्लस बी का मान 135 डिग्री है। ठीक है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? पूछा गया है 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी का मान कितना होगा? 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी का जो मान होगा वो कितना होगा, बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी का मान पूछा गया है। हमने कहा देखो यार, पता है दो संख्याओं का जो मान है ना वो 135 दिया गया है।
अब आप आज़ाद हैं, यहाँ पे आप आज़ाद हैं, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मानिए आप यहाँ पर चाहते हैं ना कि आपका a प्लस बी का मान देखो बच्चे कितना दिया गया है 135, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने a का मान कितना मान लिया 135 मान लिया और b का मान कितना मान लिया 0, ताकि दोनों का जोड़ 135 आए। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर a प्लस बी का मान 135 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कितना, हम इसको 90 मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है, अगर ये 135 है, ये 0 है तो भी 135 आएगा, अगर ये 90 है 45 है तो भी 135 आएगा। हम दोनों केसेस को हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं कि यदि हमारा a का मान 90 होता, b का मान 45 होता, तो ये संख्या क्या बनती। तो बोलते सर 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए को हमें किसके साथ गुना करना है, 1 प्लस कॉट बी के साथ गुना करना है। यानी हम बोलेंगे सर 1 प्लस कॉट ए के जगह पे कितना लेंगे 90 डिग्री लेंगे, और 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा कॉट बी के जगह पर कितना लेंगे 45 ले लेंगे। ठीक है, मुझे बताइए 1 प्लस कॉट 90, कॉट 90 का मान कितना होता है। तो देखो किसी को नहीं याद है तो एकदम बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। कॉट 90 का मतलब हो जाएगा कोस 90 और बट्टे में हो जाएगा हमारा साइन 90। ठीक है, कोस 90 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, यानी कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉट 90 का मान 0 होता है। 1 प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब इसका भी जो मान होगा वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे भाई। यहाँ पे अभी सिंह -2 आंसर दे रहे हैं, अभी सिंह आप गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। a प्लस बी का मान कितना है 135 है, तो a का मान हमने 90 मान लिया, b का मान 45 मान लिया। तो 1 प्लस कॉट 90 और 1 प्लस कॉट 45 दोनों का मान हमारा आ गया। सेम तरीके से अगर यहाँ इसको भी मान के चलेंगे तो भी निकाल सकते हैं। अगर हम सेम तरीके से सेम चीज़ को यहाँ माने तो 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस हमारा कॉट बी हो जाएगा। हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट कितना है, तो कॉट यहाँ, लेकिन कॉट 0 जो है ना वो हम नहीं ले सकते हैं, इस वैल्यू को मत लो, ये बेकार वैल्यू है। कॉट 0 लोगे फिर वो अनडिफाइन हो जाता है, वो ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है, नहीं ले सकते। आप ऐसे ले लो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कॉट का 0 कॉस 0 अपॉन साइन 0, साइन 0 नीचे 0 बना देगा, इनडिफाइन हो जाएगा, वो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा हमारे लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, ये मैंने क्यों लिखवाया है हम ये भी बता देते हैं। असल में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, ये आपका 2017 मेंस का क्वेश्चन है। और 2017 में बच्चे क्या होता था, तब जब मेंस का पेपर होता था ना, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, फॉर्मूले पर आधारित पूछे जाते थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन के ऊपर होते हैं, नॉर्मल कंसेप्ट होते हैं। लेकिन 17 मेंस में क्या होता था कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे पूछे हैं सारे के सारे फॉर्मूले पर होते थे। ठीक, सारे के सारे किस में होते थे, फॉर्मूले पर। जिसको भी फॉर्मूला याद है वो बना पाएगा, और जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो नहीं बना पाएगा। ये फॉर्मूले हमने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो दोबारा से हम आपको लिखवा देते हैं। क्या क्या हमने करवाया था आपको बताओ। तो हमने करवाया था साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, अगर आपको पता है तो, कि साइन सी प्लस साइन डी को जोड़ने पे क्या मिलेगा। तो बोलोगे सर साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इंटू देखो यहाँ पर ऐसे होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू हमारा हो जाएगा किसके, तो साइन के बाद हो जाएगा हमारा कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है ये बात। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं सर, ये साइन सी प्लस साइन डी है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 क्या हो गया, तो फॉर्मूला नंबर 2 हो गया साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी में से यदि हम साइन डी को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे सर देखो 2, बस यहाँ साइन के जगह पर हमारा आ जाएगा कॉस, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहाँ हो जाएगा हमारा साइन सी माइनस डी बाई 2। कोई परेशानी की बात है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि सर साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया मेरे भाई कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। मैं दोबारा से आप लोगों से यहाँ पूछूंगा,
आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि इसका क्या लिखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा। बताओ मुझे ज़रा, मुझे नहीं आता है, बताओ। मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, क्या होता है फॉर्मूला cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार नहीं कई बार मैंने लिखवा रखा है, एक बार नहीं कई बार मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है फॉर्मूला। ठीक है, बताइए, कई बार मैंने लिखवा रखा है। मैंने कहा है आपको, क्या बोलिए जरा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू कॉस, ठीक है, c प्लस डी बाई टू इंटू यहाँ पर हो जाएगा cos c माइनस डी बाई टू। ये बात क्लियर है? यहाँ पे कोई समस्या की बात है? बोलिए जल्दी से, नहीं ना? ठीक है, अगर दोनों जगह यहाँ पर देखो प्लस है तो दोनों जगह cos आएगा, और माइनस है ना तो दोनों जगह साइन आ जाएगा, 2 इंटू साइन, ठीक, c प्लस डी बाई टू और इंटू यहाँ पर लिख देंगे साइन c माइनस डी बाई टू। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, बस यहाँ इसके आगे माइनस का साइन लगा देना, यहीं पर एक्सेप्शन। या तो साइन d माइनस सी बाई टू लिख दो, और नहीं तो जब c माइनस डू बाई टी लिख रहे हो तो यहाँ पर माइनस लेकर आ जाओ। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों फॉर्मूला होते हैं, चारों याद रखोगे तो क्वेश्चन आगे बना पाओगे। ठीक, बस उसी के ऊपर आधारित है आपका ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आपका cos का c है और cos का d है, तो cos c में cos d को जोड़ा गया है, cos c में cos d को जोड़ा गया है। तो हमने कहा cos c में cos d को जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो 2 इंटू cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। तो हमने यहाँ पर कहा देखो cos c प्लस cos d को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू cos, ठीक है, 2 इंटू, देखो यहाँ पर एक एक लाइन हम आपको लिख दे रहे हैं, 2 इंटू cos हो जाएगा c प्लस डी बाई टू, यानी 7x प्लस यहाँ हो जाएगा 5x बाई टू इंटू मेरे भाई हो जाएगा cos c माइनस डी बाई टू, यानी 7x माइनस 5x बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाग करेंगे यहाँ नीचे, साइन c माइनस साइन डी दिख रहा है, साइन c माइनस साइन डी। तो मुझे बताओ साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो बोलोगे सर 2 इंटू कॉस, ठीक है, c प्लस डी बाई टू, यानी 7x प्लस 5x बट्टे में कितना हो जाएगा 2 के, इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यानी 7x में से 5x गया और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पर हमारा देखो 2 से 2 खत्म हो गया, cos 7 प्लस 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6x, लिख लो यहाँ पर। तो बोलोगे सर ऊपर देखो 12 का आधा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इंटू cos 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा हो जाएगा x हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 12 का आधा हो जाएगा हमारा वापस से cos का 6x हो जाएगा, इंटू यहाँ हो जाएगा साइन 7 में से 5 गया 2 का आधा x हो जाएगा। ये पूरा इसको खत्म कर देगा cos अपॉन साइन, आंसर आ जाएगा कितना, cos x अपॉन साइन x cot x के बराबर। तो देखो फॉर्मूला याद था तो एक लाइन में बन गया, फॉर्मूला नहीं याद होता तो सोचते रहते, वैल्यू पुटिंग लगाएं, थीटा लगाएं, बीटा लगाएं, फलाना लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, और बन नहीं पाता। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री लेते तो बन ही जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन क्यों इतनी मशक्कत करनी जब हमें यहाँ पर वैल्यू पता है तो, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला का ये उपयोग हो जाता है। अगर फॉर्मूला पता है तो सीधा फॉर्मूले से तोड़ दो, नहीं पता तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए साइन 75 का मान दिया गया है और यहाँ साइन 15 के साथ बोला गया है जोड़ने को, साइन 75 को और साइन 15 को जोड़ो। ये भी कौन सा सवाल है, तो बोलोगे सर ये 2017 में इसका सवाल है। अब चूंकि ये सवाल आपका आया पेपर में, बहुत लोगों को ज्यादा होशियारी छा गई, उन्होंने क्या किया, साइन 75 का मान अलग निकाल दिया, साइन 15 का मान अलग निकाल दिया, फिर दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों का यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर दिए और पूरा का पूरा जीवन बर्बाद किए हुए हैं, रूट लेने में, ये लेने में, वो लेने में, जोड़ने में, पूरा जीवन तबाह किए हुए हैं। बट असल में क्या वाकई में हमें ये करना था, मुझे ये साइन सी दिख रहा है, मुझे ये साइन डी दिख रहा है, मुझे साइन सी में साइन डी को जोड़ना था, और मुझे पता है यहाँ पर कि साइन 75 है और यहाँ कितना है, उसमें जो है यहाँ पर साइन 75 है और मुझे उसमें जोड़ना है कितना, साइन 15 को। साइन 75 में साइन 15 को जोड़ने पर क्या आएगा, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी 75 प्लस 15 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कॉस हो जाएगा c माइनस डी बाई टू, यानी 75 में से 15 घटा के क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे सर 2 हो जाएगा साइन
75 और 15 कितना हो जाएगा, 90। 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर cos। 75 से 15 गया, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस 2 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। cos 30 का मान कितना हो गया, तो बोलोगे सर √3/2 हो गया। हो गया मेरे भाई। यहाँ पर देखो 2 से हमारा 2 खत्म, √3/√2 यानी हम कह सकते हैं सर √3/2। साफ लफ्जों में ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो 17 मेंस के सवाल थे, बताइए कितना आसान हमारे लिए बन गया। लेकिन कब बना आसान हमारे लिए, जब हमने सीखा फॉर्मूला। नहीं तो बाकी लोगों की तरह हम भी क्या करते, साइन 75 का मान रट के बैठे होते, 15 का बैठे होते, फिर इनको जोड़ते रहते और बनाते रहते, और इससे हमारा जीवन खराब होता और कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस टाइप्स थे वो हमने कंप्लीट करवाए। रह गई बात, एक आधा टाइप हो सकता है रह गया होगा, तो रह गया होगा तो मेरे भाई सभी चीज़ें जो है अगर मैं ही कराऊंगा तो आप अपने तरफ से क्या सीखेंगे। तो जो टाइप्स कुछ एक आधा रह गए होंगे, कभी अगर आपको जीवन में मॉक टेस्ट देते वक्त लगता है तो वो प्रैक्टिस करते वक्त ही मिलता है। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, एक आधा चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं, वो सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाना शुरू करूँ ना, तो मैं 2 महीने 3 महीने तक सिर्फ ट्रिगो ही पढ़ाता रहूँगा, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, आपको प्री का मेंस का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर कोई कंपनी का आप मॉक टेस्ट देंगे, उसमें कोई एक आधा सवाल अगर आपसे नहीं बनेगा तो उसको भी आपको नोट करके इस कॉपी में लास्ट के 2 पन्ने छोड़ के लिख लेने हैं। इस कॉपी में लास्ट में 4-5 पन्ने छोड़ दीजिएगा। कभी अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, कोई नया क्वेश्चन मिला जो आपके शीट में नहीं है, तो वो आप इस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आगे से आप उसको भूल ना पाएं। और ऐसा काम आपको हर चैप्टर के साथ करना है कि इन केस फ्यूचर में कभी कोई मॉक लगाया, बुक लगाया, कुछ भी लगाया, कोई नया सवाल मिला, तो उस कॉपी के आखिरी के पन्नों में लिखकर उसको बढ़िया कंपाइलेशन कर लेंगे। हमारी तरफ से पूरा ट्रिगो कंप्लीट होता है। जो बच्चा पूरा इसको रिवाइज करेगा उसकी ट्रिग्नोमेट्री मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर रिवाइज ही नहीं करोगे ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत स्ट्रांग नहीं कर सकती है। बहुत शालीनता के साथ आज आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक, परेशान नहीं होना है। कल से आपका नया टॉपिक हम शुरू कर देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो कल हम लोग मिलेंगे वहीं पे। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभिषेक जी नहीं आता है। कभी आपने एसएससी में देखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन? 11th-12th पढ़ रहे हैं आप, जो हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे, बताइए। डिटर्मिनेंट यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ी चल रहा है, बताइए। एसएससी के सिलेबस में, बैंकिंग के सिलेबस में, रेलवे के सिलेबस में इनवर्स का आज तक पूरे इतिहास में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, पूरे इतिहास में। ठीक है, चलिए तो रिवाइज करिए जितना हमने कराया है बच्चे। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, लव यू ऑल। बहुत अच्छी बात है, अब की बार सीजल पार, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है।